हेलो फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अपना करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट को बहुत ही आपका सहयोग मिला, बहुत टाइम से डिमांड भी आ रही थी कि करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड कीजिए। तो मैंने जो पहला पार्ट अभी कल ही अपलोड किया था, आज उसका सेकंड पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। और फिर से वही आप अपनी कॉपी साथ लेके बैठिए ताकि आप उसको एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर सकें। इस बार मैंने एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है कि साथ में इंग्लिश और गुजराती दोनों चीज़ें उसके अंदर लिखी गई है, ताकि गुजरात गवर्नमेंट के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हरियाणा राजस्थान इस बेल्ट के जो भी स्टूडेंट कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण हैं वो वाले मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कुछ इसके रिगार्डिंग। आज का जो अपना पहला ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो है राफेल डील विवाद। इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको बता दूं कि राफेल डील आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार सुना होगा कि राफेल डील का जो झगड़ा चल रहा है, लेकिन ये है क्या? तो राफेल डील है वो सबसे पहले तो कौन से देश के साथ अपनी हुई है? तो फ्रांस अपना इसका आंसर आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राफेल डील भारतीय सरकार ने किसके साथ में की है? तो वो है फ्रांस की सरकार के साथ में। तो फ्रांस के अंदर एक कंपनी है जिसके साथ में ये डील हुई है, तो उसका नाम क्या है? डेसोल्ट एविएशन। एक बार फिर से बता देता हूँ, डेसोल्ट DESOLT डेसोल्ट एविएशन। और कितने की डील थी ये? 58,000 करोड़ रुपए की डील थी। और इसके अंतर्गत अपने को कितने फाइटर जेट मिलने वाले थे? 36 फाइटर विमान जो अपने को मिलेंगे, 36। तो देखते हैं कि ये एक्चुअली विवाद क्या है इसके अंदर, कि ये डील तो ठीक है, डील तो और भी बहुत होती है, लेकिन विवाद क्या है इसका? तो विवाद के ऊपर बात करते हैं। विवाद है MRCA टेंडर। ये जो टेंडर है ना, ये एक विवाद है इसमें। कैसा? MRCA होता क्या है? मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसकी फुल फॉर्म के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MRCA की फुल फॉर्म क्या है? तो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब इसमें हुआ क्या था कि 2012 के अंदर 126 राफेल विमान खरीदने थे सरकार को, जिसमें से 108 जो विमान थे वो अपने को टेक्नोलॉजी यहाँ से फ्रांस से लेनी थी और खुद यहाँ पे निर्माण करना था। लेकिन जो टेक्नोलॉजी लेके निर्माण करने वाला था उसके लिए ये जो फ्रांस की कंपनी है उसने मना कर दिया कि हम इसके जो फिजिबिलिटी के ऊपर अपना सिक्का नहीं मारेंगे, कि हम नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छे बनने वाले हैं। इसलिए ये डील कैंसिल हो गई थी। और ये डील होने वाली थी किसके साथ में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ये भारत सरकार की कंपनी है। तो इसका जो भी अगर ये डील होती तो इसका बेनिफिट किसको मिलता? भारत सरकार को मिलता। तो अब क्या हुआ? ये डील तो हुई नहीं, लेकिन रिसेंट में ये जो डील हुई वो किसको मिलने वाली है? रिलायंस ग्रुप को। ये जो वर्तमान सरकार है इसने ये जो डील फाइनल की, तो इसका जो बेनिफिट था टोटली, ये जो टेंडर पास हुआ इस टेंडर में जो बेनिफिट मिलने वाला है वो रिलायंस ग्रुप को मिलने वाला है। मतलब HAL जो भारत सरकार की कंपनी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो इसमें से इसके बेनिफिट से बाहर निकल गई। इसलिए क्या हुआ कि ये चीज़ के ऊपर विवाद हो गया कि रिलायंस जो एक प्राइवेट कंपनी है उसको क्यों इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आपके पूछे क्वेश्चंस कई तरह से पूछे जा सकते हैं कि ये जो राफेल डील है वो कितने की है? तो आपका आंसर आएगा 58,000 करोड़। कितने फाइटर जेट खरीदने हैं? 36। कंपनी का नाम जिससे ये होगा डिसॉल्ट एविएशन। कहाँ की कंपनी है? तो फ्रांस की। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि IMF के रिलेटेड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वर्ल्ड बैंक के जैसा ही दूसरा है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसका जो नया चीफ इकोनॉमिस्ट अभी अपॉइंट हुआ है, न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट, तो नवा जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन है इस बार? तो भारतीय मूल की है श्रीमती गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो भारतीय मूल की हैं उनको न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। अब इसमें और भी बड़ी बात ये है कि ये फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जो पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो IMF के अंदर अपॉइंट हुई हैं। इनका जन्म जो है वो कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि IMF की नई या पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट कौन? तो आपका आंसर आएगा गीता गोपीनाथ।
और अगर भारतीय संदर्भ में इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि गीता गोपीनाथ जिनको IMF की पहली चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया है वो कहाँ की हैं, तो वो कर्नाटक मैसूर की हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को। तो ये डे के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बीच में रखा है कि वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हम सब जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने भारत का है, और ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि ये इंडिया का पहला यूनिवर्सल एक्सचेंज हो गया है, पहला यूनिवर्सल एक्सचेंज भारत का। तो इसका क्या है, इसके महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट इन एशिया। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 9 जुलाई 1875 को महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था, 9 जुलाई 1875 को। और एक दूसरी इसकी मोस्ट IMP बात बताता हूँ कि ये जो है वो दुनिया का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्पीड है वो है 6 माइक्रोसेकंड की स्पीड रखता है, मतलब ट्रांजैक्शन टाइम इसका बहुत कम है, 6 माइक्रोसेकंड। तो फास्टेस्ट इन वर्ल्ड, दैट इज़ द मोस्ट IMP थिंग। और ये भारत का पहला यूनिवर्सल एक्सचेंज बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज बनाया गया है सूरत के अंदर। ये 2 वे 4 लेन है और इसकी लंबाई है 1344 मीटर लेंथ है इसकी। तो अब इसके पीछे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज कहाँ बनाया गया, तो आपका आंसर आएगा सूरत में। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सूरत में बनाए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो 1344। वो कितना लेन है, तो 4 लेन, 2 वे 4 लेन, आने जाने का दोनों का बनाया गया है, 4 लेन है उसके अंदर। तो इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, स्वच्छता रैंकिंग 2018। ये क्वेश्चन वेरी IMP बनता है क्योंकि स्वच्छता रैंकिंग अभी भारत सरकार जो है स्वच्छता के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। इस मुद्दे से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है ये कि स्वच्छता रैंकिंग 2018 के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है वो पहले स्थान पे रही है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के मामले में। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से कि सरकारी यूनिवर्सिटी के मामले में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक पहले स्थान पे है और RK यूनिवर्सिटी राजकोट प्राइवेट क्षेत्र में पहले नंबर पे है। तो ये आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा कि सरकारी के अंदर पूछा जाए तो आपका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आना चाहिए, और अगर प्राइवेट में पूछा जाए तो RK यूनिवर्सिटी राजकोट आएगा स्वच्छता रैंकिंग 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यूथ ओलंपिक 2018। यूथ ओलंपिक 2018 जो अभी होने जा रहे हैं उसके अंदर भारत का जो ध्वजवाहक है, भारत का झंडा लेके जो आगे चलने वाले हैं वो कौन है? मनु भाकर। ये हरियाणा की हैं मनु भाकर और ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनु भाकर जिन्होंने भारत का ध्वजवाहक बनी थी यूथ ओलंपिक 2018 में, वो कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं? तो वो कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं? शूटिंग से। ये आपको पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मनु भाकर जो शूटिंग से बिलोंग करती हैं वो कौन से भारत के कौन से स्टेट से हैं? तो वो आपका आंसर आएगा हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 ग्रामीण, वेरी IMP फिर से स्वच्छता के रिलेटेड है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रूरल, तो उसमें कौन सा स्टेट सबसे आगे निकला है? तो पहला नंबर रहा है हरियाणा का, दूसरा नंबर रहा है गुजरात का और तीसरा नंबर रहा है महाराष्ट्र का। तो हरियाणा सबसे ऊपर रहा है इसके अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 ग्रामीण के अंदर। तो अब और इसके अंदर जो बात आती है कि जिलों की, तो जिलों में पहला जिला कौन आया है? सतारा, महाराष्ट्र। अगर जिलों में पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में कौन सा जिला सबसे ऊपर रहा है, तो सबसे ऊपर रहने वाला जिला कौन सा है? सतारा, महाराष्ट्र का। दूसरे नंबर पे रेवाड़ी जिला आया है हरियाणा का। तीसरे नंबर पे पेडापल्ली, PEDA, पेडा PALLI, पल्ली, तेलंगाना।
तो पेड्डापल्ली तेलंगाना ये तीसरे नंबर पे रहा है। तो आपसे जिलों के ऊपर भी पूछा जा सकता है और राज्यों के ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछे राज्य कौन सा पहला, तो हरियाणा, और अगर जिला कौन सा पहला तो सतारा। अब नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि MSP मिनिमम स्पॉट प्राइस रवि के, ये जो रवि का जो अपना पाक होता है उसका लघुत्तम सबसे कम से कम जो सरकार खरीदने के लिए रेडी हो जाती है कि जो भी पाक आएगा, जो भी फसल आएगी उसको सरकार खरीदती है मिनिमम प्राइस के ऊपर। तो इसके ऊपर अक्सर जब भी ये अनाउंस होता है उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। तो ये जो लिस्ट है ये अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि गेहूं का जो इस बार 2018-19 में सरकार खरीदने के लिए रेडी हुई है वो 1840 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गेहूं के लिए, वीट के लिए MSP कितना रखा है गवर्नमेंट ने, तो MSP कितना रखा है गेहूं के लिए 1840। फिर उसके बाद में बारले जौ के लिए कितना 1440, ग्राम चने के लिए 4620, मैसूर के लिए 4475, राई मस्टर्ड जो होता है उसके लिए 4200 रुपये है, और सूर्यमुखी सनफ्लावर जो है उसका 4945 रुपीज़ है। ये तो आपको याद करना ही करना है। साथ में एक वेरी IMP क्वेश्चन जो बनता है इसके लिए वो ये बनता है कि जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ दिया है जिस चीज़ को, मैक्सिमम इंक्रीज सबसे ज़्यादा जिसका भाव बढ़ाया है, MSP बढ़ाया है, वो है सनफ्लावर। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 2018-19 के लिए सबसे ज़्यादा जिसके भाव में इंक्रीमेंट किया गया है वो कौन सी फसल है, तो आपका आंसर आएगा सनफ्लावर। सूर्यमुखी की जो फसल है उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है, लगभग 20.6% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री पृथ्वी शो, ये एक खिलाड़ी हैं श्री पृथ्वी शो, जो अभी अभी बहुत आगे निकल के आए हैं और इनकी तुलना सचिन तेंदुलकर जैसे की जा रही है। क्यों की जा रही है वो सुनिएगा, क्योंकि प्रथम टेस्ट इन्होंने जो अपना पहला ही टेस्ट मैच खेला है क्रिकेट में उसमें 100 रन बनाए, 100 मतलब शतक बनाया है इन्होंने, और सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। पहले ही मैच के अंदर 100 रन बनाने वाले युवा भारतीय कौन, पृथ्वी शो। इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1999 महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। और ये किसके खिलाफ, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी शो ने किसके खिलाफ अपना पहला शतक बनाया, तो आप बोलोगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और वो भी राजकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है इसका, और ये पक्का पूछा जाएगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि श्री रंजन गोगोई जो है 46th चीफ जस्टिस बने हैं भारत के। तो चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन, रंजन गोगोई। आपसे पूछा जा सकता है रंजन गोगोई भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, तो आपका आंसर आएगा 46। उसके बाद इनकी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूर्वोत्तर के, अपने जो पूर्वी साइड के, पूर्वी भारत के पहले चीफ जस्टिस बने हैं। इनका जन्म आसाम के डिब्रूगढ़ के अंदर हुआ था। और इनकी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये पहले भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके पिता मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICICI बैंक के बारे में हम सब जानते हैं, उनके नए CEO O&MD बने हैं। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर नए चेंज हुए हैं, जिनका नाम है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को नया इनका ICICI बैंक का चीफ बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनसे पहले चंदा कोचर जी थे। चंदा कोचर जो थे इनको हटाया गया क्योंकि इनके ऊपर एक मुकदमा लग गया था कि इन्होंने अपने ही परिवार वालों को काफ़ी लोन दिया था, वीडियोकॉन वगैरह के रिलेटेड इनका लोन का कुछ था, तो गैर कायदे तरीके से इनके ऊपर इन लोन देने का वो आरोप लगा था। इस वजह से क्या हुआ कि इनको हटाया, इनका जो इस्तीफा लिया गया, और इनके बाद में जो नए आए हैं वो हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं भारत रशिया शिखर बैठक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रशिया की शिखर बैठक जो दिल्ली हैदराबाद हाउस में हुई वो कौन से नंबर की थी, तो 19वें नंबर की। आपसे पूछा जा सकता है भारत रशिया की शिखर बैठक में कौन कौन शामिल था, तो भारत के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, और
व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रसिया के, व्लादिमीर पुतिन बहुत महान हस्ती हैं, ये राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन रसिया के। तो ये दोनों ने मिलके ये शिखर बैठक की थी। तो इसके अंदर कुल मिला के 8 उसके ऊपर साइन हुए हैं। तो 8 कौन से मुद्दे जिनके ऊपर साइन किए गए हैं वो वेरी वेरी IMP है। तो सबसे पहला है हमारे यहाँ से 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के ऊपर एक साइन किया गया है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिए जाएंगे रसिया की तरफ से। दूसरी चीज़ क्या थी, इसरो और रोस्कोसमोस। एक बार फिर से इसरो जो है, इसरो भारत का एरोनॉटिकल वो है, और वैसे ही रसिया का जो है उसका नाम है रोस्कोसमोस, उनके बीच में एक समझौता हुआ है। तीसरी चीज़ जो है वो प्राकृतिक संसाधन का विकास के लिए हुई है, प्राकृतिक संसाधन के विकास के लिए उनके ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं। चौथी चीज़ है वो सूर्य ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए हुआ। पांचवी चीज़ है वो क्या है, व्यापार और रोकाण सुधी, मतलब इन्वेस्टमेंट भी होगी और ट्रेड भी होगा, उसमें दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। छठी है वो है रेलवे विकास, उसमें रेलवे के अंदर विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी। सातवां जो है वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा मदद होगा एक दूसरे की। और आठवां जो है वो है वेरी वेरी IMP, आतंकवाद और ड्रग्स के साथ में जंग करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रसिया शिखर बैठक के अंदर कुल कितने मुद्दों के ऊपर हस्ताक्षर हुए, तो आपका आंसर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना दिन कौन से दिन मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। तो इस बार जो 8 अक्टूबर 2018 को दिन मनाया गया वो कौन से नंबर का था, तो 86। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि फाउंडेशन डे है जो भारतीय वायुसेना का वो कौन से नंबर का था, इस बारी 86 था। आपके लिए ऑप्शन आ सकते हैं 84, 85, 86, 87, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, आपका आंसर रहेगा 86। तो भारतीय वायुसेना का जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर हेड क्वार्टर है भारतीय वायुसेना का, वो नई दिल्ली में है। और इस बार जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया वो कहाँ किया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है कि जो परेड हुई थी वायुसेना की तो वो कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद हिडन एयरबेस के अंदर। गाजियाबाद के अंदर जो हिडन एयरबेस है वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 86 फाउंडेशन डे भारतीय वायुसेना के अंदर परेड कौन से एयरबेस पर हुई थी, तो आपका आंसर आना चाहिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद हिडन एयरबेस में। और इसके अंदर किसने भाग लिया था, तो जगुआर और सुखोई ने। जगुआर और जो सुखोई अपने लड़ाकू विमान हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। और वायुसेना के प्रमुख कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिनका नाम है BS घनोआ। और सचिन तेंदुलकर भी इस दौरान इस फंक्शन में हाजिर थे। सचिन तेंदुलकर भी अपने भारतीय वायुसेना के अंदर एक उच्च पद पर आसीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया वर्ल्ड कप 2018, अंडर 19 एशिया वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ वो 7वां वर्ल्ड कप था। सबसे पहला भारत इसमें जीता और भारत ने 6ठी बार ये विजय प्राप्त की है। तो इसमें क्या है, 7 बार ये टोटल हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप, और इसमें 6 बार भारत ने जीत की है। श्रीलंका को इसमें हार हुई फाइनल के अंदर, और वो 144 रन से हारे थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने किसको हराकर जीता, तो श्रीलंका को हराकर जीता। कौन सी बार जीता, तो 7th टाइम। आगे मैन ऑफ द मैच कौन रहा इसमें, तो हर्ष त्यागी। और मैन ऑफ द सीरीज कौन है, यशस्वी जायसवाल। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते, लेकिन किसने जीता और किसको हरा के जीता वो वेरी वेरी IMP है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 अक्टूबर जो है वो क्या है, प्रादेशिक सेना दिन भी है और विश्व टपाल दिन पोस्ट डे। तो इंटरनेशनल पोस्ट डे वो भी 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये केले का DNA ये भी बहुत न्यूज़ में था। इसके अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना है कि जो मानव शरीर का 50% जो डीएनए होता है, मानव शरीर का 50% डीएनए होता है, वो केले से मिलता है। ये चीज़ का अभी 550 विद्यार्थी शामिल हुए थे इस शोध के अंदर, और उन्होंने 61 मिनट के अंदर 61 मिनट में ये चीज़ प्रूव करके दिखाई, इसलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और कहाँ पे हुआ था ये? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ। तो ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का 50% डीएनए किसके डीएनए से मिलता है? तो आंसर आएगा केले के डीएनए से। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो कहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाया? तो कहाँ के स्टूडेंट्स ने? तो लखनऊ के स्टूडेंट्स थे वो, जो 550 विद्यार्थी मिलके उसमें शामिल हुए थे। चलिए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपसे पूछी जाए तो डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। एक बार फिर से स्पेलिंग बता देता हूँ, DEOXYRIBO, और न्यूक्लिक NUCLEIC एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पोस्ट डे 10 अक्टूबर। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, पीछे जो क्वेश्चन आया था वो था अपना इंटरनेशनल, विश्व टपाल दिन, और ये है नेशनल। तो इंटरनेशनल है वो 9 तारीख को और नेशनल है वो 10 तारीख को होता है। नागालैंड के गांधी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नागालैंड के गांधी किसको कहा जाता है? तो नटवर भाई ठक्कर, इनका रिसेंट में निधन हो गया है इसलिए ये न्यूज़ में रहे। तो नटवर भाई ठक्कर को नागालैंड के गांधी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? नागालैंड में गांधी आश्रम की स्थापना की थी और इनके विचारों की वजह से इनको नागालैंड के गांधी कहा जाता है। इनको 1999 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागालैंड के गांधी कहे जाने वाले नटवर भाई ठक्कर को कौन सा नीचे दिए गए में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? पद्म श्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करुणा एनिमल एम्बुलेंस 1962, करुणा एनिमल एम्बुलेंस 1962 ये गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया। इसका नाम पूछा जा सकता है कि हाल ही में किए गए एक एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई है जिसका नाम क्या रखा है? तो करुणा एनिमल एम्बुलेंस 1962। ये 1962 क्या है? ये हेल्पलाइन नंबर है कि अगर आपको कभी भी कहीं भी कोई एक एनिमल गंभीर हालत में मिलता है तो आप 1962 पे कॉल करें तो आपको इसकी सुविधा मिलेगी। तो कुल कितने जिलों के अंदर ये स्टार्ट हुई? तो 26 जिलों में इसका स्टार्टअप हुआ है अभी स्टार्टिंग में गुजरात सरकार ने। तो दोस्तों ये अपनी दूसरी वीडियो मैंने इसमें अपलोड की है, और अगर इसमें आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे 9723949543 के ऊपर भेज सकते हैं सुझाव। थैंक यू।